पढ़ाई के अंदर कितनी क्या बोलते हैं रौनक है। तो ऐसी पढ़ाई जिसके नसीब में है वो कभी उदास नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि एक बाबा की मुरली भी है तो गागर, लेकिन सागर के समान है। तो उस एक मुरली से ही हम राजा बनते हैं। तो बाबा ने एक बार बोला था कि बच्चे, जितनी भी कलयुग की पढ़ाइयाँ हैं, पहले तो बहुत सारी उसमें से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सतयुग में, लेकिन जो कुछ भी सीखना चाहिए वो इस पढ़ाई से सीखकर आप राजा बन जाते हो। तो जिसका मुरली से इतना प्यार होगा तो वो मुरली को अच्छी तरह सिखाएगा। जैसे एक दूध से मैक्सिमम कितनी चीज़ें बनती हैं, कभी लिस्ट बनाई है? एक दूध से मैक्सिमम कितनी चीज़ें बनती हैं? नहीं, वो तो करना पड़ेगा होमवर्क, अभी किया नहीं है। मोटी मोटी मालूम है, पनीर बनेगा, दही बनेगी। ये एक होता है बेसिक प्रोडक्ट। तो जो बेसिक प्रोडक्ट है वो है दूध। फिर उसके बाद बाई प्रोडक्ट है, वो भी 3-4 हैं, लेकिन उस 3-4 से जो सैकड़ों चीज़ें बनती हैं तो उसको कहते कमाई। तो जो मुरली से जो बाई प्रोडक्ट है, बाबा का बेसिक ज्ञान है, पॉइंट्स है, जो ऐसी ऐसी चीज़ें निकालना चाहता है तो वो कमाई करता है। अर्थात दूसरी आत्माओं को प्रेरणा देता है मुरली को अच्छी तरह से लगन लग जाने की। ठीक है ना? क्योंकि जिस देश में सेवा करते हैं हम, वहाँ पर तो कौन सी भाषा चलती है? रशियन चलती है ना, रूसी भाषा चलती है। तो रूसी भाषा जो है वो संस्कृत के बहुत नज़दीक है। तो बाबा की जो मुरली की ट्रांसलेशन होती है वो इंग्लिश से नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश की मुरली कहाँ से तैयार होती है? हिंदी से। तो हिंदी का फिर आप ट्रांसलेशन करेंगे, बेलेंगे तो कितना % रह जाएगा इंग्लिश में? 80%, 85%। चलो बहुत मेहनत कर दी तो 90%, 100 तो कभी भी नहीं आएगा। अगर उस इंग्लिश के 85% में फिर करनी हो रशियन की तो कितना रह जाएगा? 75 भी नहीं रहता है, क्योंकि इंग्लिश और रशियन काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं, दूर दूर के रहते हैं। और संस्कृत और रशियन जैसे मौसी है। अगर संस्कृत माँ है तो ये जो रशियन है वो उस माँ की बहन है। तो इतना क्लोज है। तो बाबा की जो शब्द हैं, जैसे बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे जल्दी करो, जल्दी करो, घर चलना है। बाबा ऐसा बोलते हैं ना। तो बच्चे अब घर चलना है, तो इंग्लिश में आएगा यू हैव टू गो टू होम। तो ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई ऑर्डर दे रहा है, यू हैव टू। तो फिर एक रिएक्शन उठता है, क्यों? क्यों? यू हैव टू। और अब घर चलना है माना, वो कह रहा है बस अब चल ना मेरे साथ, तुझे घर चलना चाहिए, तुम्हें घर चलना है, ऐसा नहीं बोल रहा बाबा, अब घर चलना है। तो रशियन में बिल्कुल, जिसको 99.9% कहते हैं, पारादमोई, बस हो गया भाव, जेछी पारादमोई, उससे भी शॉर्ट, सीधी बात है, घर चलो। तो इस कारण से ना कई बार सब लोग कहते हैं कि रशिया वालों को बहुत प्यार है, ऐसा ऐसा। तो कारण सिर्फ एक ही है कि भगवान की मुरली ही है आधार सब कुछ प्राप्ति का। अगर वो ठीक मिलती है तो दूसरी सुपरमार्केट खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जिसमें चॉकलेट मिले,
या केक मिले या कुछ और ड्रिंक्स मिलें, क्योंकि मुरली आधार है। और अगर मुरली अच्छी तरह से नहीं मिलती तो पूरी सुपरमार्केट चाहिए, हज़ारों क्लासेस की कैसेट्स होनी चाहिए, फिर सुबह से शाम तक। एक तो है हमारा नियम, ये हमारा सेंटर है ना, तो नियम प्रमाण नुमा शाम का योग, ज्ञान की चर्चा, सुबह की मुरली, रिवीजन, ये नियम प्रमाण बहुत काफ़ी होता है। फिर वो बैठ करके इधर लगा करके कुछ, क्या बोलते हैं उसको, सारा दिन कुछ न कुछ। तो मुरली को पकड़ने से खुद हम क्रिएटर बन जाते, मास्टर ब्रह्मा बन जाते। हम क्रिएट कर सकते हैं, करना है वो। और हम तो सुपरमार्केट से वो बना बनाया पिज़्ज़ा, बने बनाए कुलचे भटूरे, तो वो सब बैठ करके खाएंगे तो हेल्थ कैसे बनेगी। तो इसलिए शुरू से ही, क्योंकि ट्रांसलेशन ठीक होती थी, मुझे याद है जब जगदीश भाई साहब शक्ति नगर में बहुत से देशों से लोग मिलने आते थे, तो अच्छी परसेंटेज वो लोगों की होती थी, ब्राह्मणों की, जिनको साकार मुरली समझ ही नहीं आती थी। अब कैसे आएगी जब उसका ऐसा ट्रांसलेशन है ना, इंग्लिश में चली गई। तो फिर धीरे धीरे बहुत अच्छी मेहनत की गई, लंदन में ट्रांसलेट होती है, बहुत मेहनत की गई। तो अभी तो जान है मुरली में, उस समय की बात है, कम से कम 30-35 साल पहले की बात है। तो वो कहते थे कि क्या ये नहीं हो सकता कि हम 5 बार अव्यक्त मुरली सुने और 2 बार साकार मुरली सुने, क्योंकि साकार समझ नहीं आती थी उनको ट्रांसलेशन की वजह से। तो लेकिन पढ़ाई किस में है, साकार मुरली में, ये पढ़ाई है हमारी, और वो तो अंत तक चलनी है। फिर अव्यक्त मुरलियों पे हमें खुद धारणा करनी है, मनन करना है, ये सब करना है। तो इसलिए ब्राह्मण ईश्वरीय विद्यार्थी जिसका बाबा के साथ संबंध जुड़ता है, वो भी आधार है मुरली। रोज़ के उत्तर जो बाबा से मिलेंगे, कुछ भी बात हो बाबा को बोला और उत्तर तैयार है कल के दिन। क्योंकि कई कई ऐसे भी आत्माएं हैं जिनको लगता है अच्छा हम आगे क्या करें, आगे क्या करें। आजकल कुछ स्वरूप ऐसा हो गया है सेवाओं का कि सब समझते हैं कि टीवी पर आना, ज्ञान सुनाना टीवी पर, वही है सेवा। बाकी तो चपाती बनाई, बर्तन साफ किए, ये सब इसके लिए हम थोड़ी आए हैं। तो उसका कारण ही यही है कि मुरली के आधार पर फाउंडेशन जो है वो पक्का नहीं बनाया है। क्यों? अब मैं यहाँ बैठी हूँ, है ना, मुझे क्या करना है? अभी जो मेरे सामने बाबा काम दिखा रहा है, अभी वो है मेरी सेवा, वो है मेरा लक्ष्य, अभी जो दिखा रहा है। और वो मुझे दिखा रहा है, उसको छोड़ के मैं कोई फ्यूचर के प्लान बना रही हूँ कि मैं ये बनना चाहती हूँ, वो बनना चाहती हूँ। तो ये तो जैसे लौकिक बिजनेस हो गया। लौकिक में करियर की बात करते हैं, है ना, करियर बनाना है। यहाँ हमें करियर बनाने नहीं आए, हम यहाँ स्वर्ग की स्थापना में बाबा को मदद करने आए हैं। काम बाबा का है, हमें जो प्लेट में सजा के आज के दिन बाबा काम दे वो मुझे करना है। तो हमें चिंता ही नहीं करनी पड़ती अपने फ्यूचर की, अपने करियर की। क्यों? क्योंकि अब हम बाप के साथ हैं, उसका कार्य चल रहा है। अभी हम बच्चे हैं, हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, वही हमारा एकमात्र काम है। दिव्यता जो आए हमारे संस्कारों में, उससे फिर बाबा हमें जैसे भी जहाँ पर भी जो सामने कार्य कराना है, और वो भी खुद उपस्थित हो के बाबा कराए। हमें तो बाबा को अपने को सौंप देना है। तो ये समझ
सिर्फ साकार मुरली को जब हम अच्छी तरह से रोज़ पकड़ते हैं तो आती है कि ये टाइम स्टार्स बनने का नहीं है कि हम स्टार्स बन जाएं और सब हमारे को देखते रहें कि ये तो ये तो हीरोइन बन गए, भागते हैं ना सेलिब्रिटीज़ बनने का। नेवर नेवर नेवर। सिंपल, साधारण, और हमें जितना हो सके अपने से भले लाइट कम करके शिव बाबा के ऊपर लाइट पड़े ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रत्यक्षता मेरे से तो जुड़ने के लिए 5000 साल पड़े हैं ना। कितने जन्म होंगे? 5000 साल में आत्माएं आत्माओं से प्राप्ति करेंगे। अभी सबको चांस देना चाहिए उसके साथ जुड़ने का। ये ईमानदारी है। और ये नहीं कि हम धक्का मारेंगे, नहीं। हाँ, बाबा जिसको सामने लाए तो बाबा लाएगा ना, किसी को दिलवाना है सामने लाएगा तो प्राप्ति होगी, बाबा बीच में आ जाता है। तो बहुत सावधानी के साथ हम अपने पुरुषार्थ को, संस्कारों को दिव्य बनाने का, कि जिसमें लेश मात्र भी इच्छा का नाम ना हो। मेरी इच्छा ये है, मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए। तो बाबा ने हमेशा बोला है, चाहना क्या बना देती है? टॉयलेट क्लीनर सुना है? चूहे का मतलब क्या होता है? टॉयलेट क्लीनर। चाहना टॉयलेट क्लीनर बना देती है। अर्थात फिर हमें गंदगी इकट्ठी करनी पड़ती है अर्थात से, क्योंकि इच्छा पूरी करने के लिए आपको फिर यहाँ पर अटक जाएंगे। बाबा के पास में हमारा प्लान है। अगर 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शन हैं, या तो सारी ज़िंदगी आप अपनी खुद फिक्र करो, ये बड़ा ही जंगल वाला रास्ता है, जंगल वाला, और या फिर बिल्कुल बाबा को सौंप दो। बीच वाला रास्ता कोई नहीं है कि खाने पीने का ध्यान बाबा रखे और अपना मुझे क्या करना है सारा दिन वो प्लान मैं अपने आप बना लूँगी। खाना पीना बाबा ध्यान रखे, मन 3 टाइम फिक्स करके अच्छा सा खाना खिलाए, वो बाबा को समर्पित, जो खिलाए, जहाँ सुलाए, जहाँ पिलाए। और जो करने में ये मैं अपने आप डिसाइड करूँगी, मुझे फ्रीडम चाहिए। वेरी गुड। ये नहीं चलता है, बीच वाला तो है ही नहीं रास्ता, इधर और। या पूरी अपनी जिम्मेवारी लो, अगर इतने गट्स हैं तो कि मैं भगवान से ज़्यादा अपनी लाइफ प्लान कर सकती हूँ, ले लो जिम्मेवारी। या तो फिर बच्चा बन करके, आत्मा बच्चा है। हमने अपनी दादियों को देखा, अंत तक क्या थे? बच्चा थे ना। अभी चलते चलते जो सामने सेवा आ गई, छोटा छोटा भी कोई आके बोले दादी इससे मिलो, दादी इसको दृष्टि दे, दादी, तो करते थे ना। तो उसमें ही बाबा का ब्लेसिंग हम बच्चों पर रहता है। तो हम बड़े भाग्यशाली स्टूडेंट्स हैं जो हम हिंदी डायरेक्ट समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन फिर भी ट्रांसलेशन है, लेकिन हिंदी समझने वाले बाबा से सब अपनी शक्ति का अनुभव कर सकते। तो विश्व के अनेक देशों में मुरली अभी ट्रांसलेट होती है, सब देशों के अंदर। तो अमृत वेले जब भी आप योग लगाएं यहाँ बैठ करके, तो योग बाबा के साथ मुलाकात पूरी करके सारे विश्व के ऊपर खड़े होके जितने भी देश हैं, अलग अलग भाषा में वो मुरली सुनने वाले, समझने वाले, सबको अच्छी तरह से हलो करें, दृष्टि दें। क्यों? क्योंकि पहले मुरली मधुबन में चलती, फिर दूसरे देशों में चलती। तो भारत से जाने वाली ये संपदा, आदि सनातन देवी देवता धर्म को स्थापन करने वाली संपदा, हीरे मोती, ये मुरली के पूरे विश्व में छन छन करके फैलाए जाते हैं ना।
दैवी बीज झाड़े जाते हैं। तो सुबह उठ करके ये दृष्टि देनी है, पानी देना है, जो सब आत्माएं फिर ORC में पहुंचती रहेंगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको ORC का रोल वर्ल्ड में क्या है। तो मेहनत तो देखो कितनी हुई है, 30 साल तो हो गए ना, शायद 25, अच्छा तो 25 होने वाले होंगे। तो कितनी मेहनत है, लेकिन ये बाबा ने हमारे से इन्वेस्टमेंट कराया है आगे के लिए। लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि किसी भी प्रकार से हम ये गलती ना करें कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मेरी आँखों के सामने अभी रिज़ल्ट कोई निकल आए कि मेरी सेवा से क्या फ़ायदा हुआ। हमें सिर्फ देते जाना है, देते जाना है। ये सब इकट्ठा होके रिज़ल्ट लास्ट में अनाउंस होने वाला है। ब्रह्मा बाबा ने जब तक थे कितने भाई बहनें थे, कितने सेंटर्स थे, लेकिन बाबा ने पुशअप नहीं किया, फोर्स नहीं किया। क्या है, रिज़ल्ट ही नहीं है, सतयुग ही नहीं आया, मैं जाने वाला हूँ, अब क्या होगा। नहीं, मेरे होते इस शरीर में जो कार्य हो सकता है वो हुआ, आगे बाबा जैसे कराएंगे। किसी को भी रिजल्ट्स को पुशअप नहीं कराना है, कंट्रीब्यूशन करना है। लेकिन आखिर हुआ क्या, फिर मैंने जीवन दिया, आखिर रिजल्ट क्या। अरे नहीं, आत्मा ये नहीं कह सकती। ये 60 साल वाला 50 साल वाला शरीर बोलता है, देह अभिमान बोलता है, लुकिंग फॉर रिजल्ट, फिक्सिंग फॉर समथिंग। नो, बेहद का कार्य है और उसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन की बात ही नहीं है, वो चलता चलेगा, चलता चलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो आप सबके लिए। हाँ, ये तो विजय दीदी बताएंगी क्या है टोली का तो टोली आप सबके लिए रशिया से आई है, प्यार से स्वीकार करिए। हाँ, अच्छा ठीक है, तो पहले बाकी सब भाई बहनें आ जाएं और उसके बाद ORC वाले आएंगे।